नमस्कार कैंसर कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की मंथली अक्टूबर महीने के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे, जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए होगी, जिसमें हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और रिसेंट जो पास्ट है उसको देखेंगे, करंट एनर्जी, और नियरेस्ट जो फ्यूचर है उसको देखेंगे। तो सबसे ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग ओवरऑल मंथ के लिए यानी अक्टूबर मंथ के लिए होगी। तो हालांकि ये एक लव रीडिंग नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए है, जो बिजनेस करियर या हेल्थ वेल्थ हर चीज़ के लिए है। लेकिन जहाँ भी अगर लव से रिलेटेड कोई भी मैसेजेज आते हैं तो वो मैं आपको बताती चलूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कैंसर राशि वाले लोग हैं उनका जो अक्टूबर महीना है ओवरऑल कैसा रहेगा। ओवरऑल अक्टूबर महीने में एनर्जी उनकी कैसी रहने वाली है, वो किस चीज़ पर फोकस करने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो कैंसर राशि वाले लोग हैं तो हो सकता है इस महीने कहीं ना कहीं भाग्य उनका साथ देता दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें उनकी लंबे समय से पेंडिंग थी, या परेशानियों से जूझ रहे थे, या कोई दुविधा थी, या कोई किसी चीज़ को लेकर काम पूरा नहीं हो रहा था, या समय उनका साथ नहीं दे रहा था, भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था, तो इस महीने कहीं ना कहीं भाग्य उनका साथ देता दिखाई देगा। लग रहा है कि समय धीरे धीरे ये जो भाग्य है आपका धीरे धीरे आपके फेवर में आएगा। लेकिन एनर्जी आपकी उसी पर रहेगी जहाँ किस्मत आपका साथ देगी, और उन चीज़ों के साथ आप इस महीने में कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपका कुछ ना कुछ अच्छा आप उस पर फोकस करने वाले हैं। अगर आप लॉयल्टी ईमानदारी के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी धोखाधड़ी के इस एनर्जी को एक्सेप्ट करके काम करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपका साथ देगी। जो काम अब तक आपके नहीं बन पा रहे थे, चाहे वो लव रिलेशनशिप है या जॉब बिजनेस करियर है या फिर हेल्थ वेल्थ है, तो वहाँ भाग्य आपका साथ देता दिखाई देगा। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी अच्छी इसमें इस महीने दिखाई दे रही है। तो इस देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, जो कैंसर राशि वाले लोग हैं उनका नियरेस्ट पास्ट कैसा रहा है। जजमेंट। जो आपके ये जजमेंट का कार्ड है, तो जहाँ जिस चीज़ में भी हो सकता है कि किसी जॉब बिजनेस करियर जो आपकी छूट चुकी थी, जो ख़त्म हो चुकी थी, जैसे बॉस ने आपको निकाल दिया था या फिर आपने किसी को निकाल दिया था, तो वहाँ फिर से आप एक होते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ आपको अगर आप जजमेंट बनते एक होते दिखाई दिए हैं। अगर आप जजमेंटल नहीं हुए हैं, अगर गड़े मुर्दे नहीं उकाड़े, तर्क वितर्क नहीं किया है, और आपने ये सोचा है कि आप अपना काम जो बिगड़ चुका है उसको फिर से शुरू कर लेते हैं, तो वो काम उधर होता दिखाई दिया है। और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जो रिश्ता आपका सेपरेशन में जा चुका था, ब्रेकअप हो चुका था या ख़त्म होने वाला था, तो वहाँ पर आप फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह कहीं ना कहीं इकट्ठे होते दिखाई दिए हैं। यहाँ लव रिलेशनशिप आपका बनता दिखाई दिया है, और एक फैमिली, एक परिवार की तरह फिर से एक दूसरे को माफ़ करके आप लाइफ में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। जजमेंट को क्लैरिफाई करते हैं कि ये रिसेंट पास्ट के लिए जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो
जिस जॉब बिजनेस करियर के लिए आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा था, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी। कभी आप हो सकता है कि किसी जहाँ आप बिजनेस कर रहे थे तो वो अप एंड डाउन जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था तो कभी नीचे जा रहा था, बैलेंस ही नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, पैसे आपके बैलेंस नहीं हो पा रहे थे, मतलब जितना पैसा आप खर्च रहे थे उसके अकॉर्डिंग आमदनी होती दिखाई नहीं दे रही थी। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे थे उनके साथ आपके ट्रस्ट इश्यूज थे। आप या तो आपके पार्टनर जो भी जिनके साथ भी आप काम कर रहे थे वहाँ आप भरोसा नहीं बना पा रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, बिलीव नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे पर। तो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों में आपका जो महीनों पहले या सालों पहले जो चीज़ें आपकी ख़राब हो चुकी थी, जिस चीज़ के लिए आपका जो बिज़नेस जॉब करियर जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो वहाँ आप रिकॉन्सिलेशन करते दिखाई दिए हैं। फिर से आप थोड़ा सा एक दूसरे पर विश्वास करते हुए दोनों तरफ से ही स्टेबिलिटी महसूस करते दिखाई दिए हैं और फिर से वहाँ आप दोनों मिलकर काम करते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आपने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े हैं, जजमेंटल नहीं बने हैं, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है और फिर से एक फैमिली एक परिवार की तरह आपने काम किया है, तो यहाँ काफ़ी अच्छा संबंध आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसमें लव रिलेशन की बात करते हैं तो रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। जो महीनों सालों से जो चीज़ आपकी बनती नहीं दिखाई दे रही थी, तो जो रिसेंट पास्ट जो अभी अभी का आपका पास्ट बीता है वहाँ पर आप फिर से एक रिकॉन्सिलेशन करते दिखाई दिए हैं। एक डिटरमिन्ड बंदे की तरह, एक फैमिली एक परिवार की तरह आप एक होते दिखाई दिए हैं। और बिजनेस या जॉब की बात करते हैं तो जो काम आप काफ़ी लंबे समय से फ़ॉरेन के लिए तलाश रहे थे या फ़ॉरेन में जाना चाह रहे थे, वहाँ आप की रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, एक दूसरे पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर बिलीव करते हुए आपके वो काम भी बनते दिखाई दिए हैं। तो रिसेंट पास्ट आपका ओवरऑल बैलेंस होता दिखाई दिया है, स्टेबिलिटी आती दिखाई दी है। जो काम रुका हुआ था, थमा हुआ था, वहाँ पर भाग्य ने आपका साथ दिया है, तो वहाँ आपका धीरे धीरे करके काम होता दिखाई दिया है। चलो देख लेते हैं कि जो रिसेंट करंट एनर्जी है, प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी, वो क्या रहने वाली है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। द फूल, तो इधर आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने की चाह रखते हैं। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी वो बता रही है कि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर एक ही जो बच्चे की एनर्जी है, यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर थोड़ा सा रिस्क उठा लेती है और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ती है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेती है, तो जो रुके हुए काम थे वो धीरे धीरे शुरू हो सकते हैं और फिर से आपका काम जो है आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहाँ भी एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे, लेकिन आपको इसमें जो रिसेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आपको एकदम जंप नहीं लगाना है, एकदम कूदना नहीं है, सोच विचार करके बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक दूसरे से बातें करके ही आपको आगे बढ़ना है। भले ही आपको थोड़ा सा इसमें रिस्क उठाना पड़े, लेकिन समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। बिना सोचे समझे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप परेशानी में, दुविधा में आ सकते हैं और आपको टूर ट्रैवल से, ट्रैवलिंग के कामों से बचना है। हिल स्टेशन वगैरह पर नहीं जाना है, वहाँ आपको थोड़ा बहुत चोट लग सकती है या परेशानी आ सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत सारे यहाँ कप्स के कार्ड हैं आए हैं। हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी लव को बहुत अच्छे से ये दर्शा रही है। तो लव रिलेशनशिप में जो 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 कैंसर के पार्टनर हैं या कैंसर हैं, वो कोई एक जना ये महसूस कर रहे हैं कि उनके कैंसर ने उन्हें बहुत धोखा दिया है।
उनके साथ कुछ ऐसा किया है कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अब भी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। तो वो उनको इस रिश्ते को लेकर वो सोच रहे हैं कि वो सब कुछ गंवा चुके हैं, सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो एक उम्मीद के साथ, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एज ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एक अंधेरे जो एक धोखाधड़ी का कार्ड होता है, एक एंजाइटी स्ट्रेस का कार्ड होता है जिसमें धोखा दिया जाता है। लेकिन एश ऑफ स्वॉर्ड्स एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती है। तो एक अंधेरी रात के बाद जो एक उजाला होता है, जो एक छटना होता है, आप उसी उम्मीद के साथ, उसी आस के साथ फिर से उठकर चलना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में इमोशंस दिख रहे हैं और आप रिकॉन्सिलेशन करते इस रिश्ते में दिखाई दे रहे हैं। पास्ट वाली हिस्ट्री दोहराएंगे, एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को आप बनाने वाले हैं। वहाँ आप थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा सा रिस्क भी उठाना पड़े, इस रिश्ते को एक मौका भी देना पड़े, तो वो आप देने वाले हैं। और अगर जॉब, बिजनेस, करियर की इधर बातें की जाती हैं, तो वो भी आप, जो जॉब आपकी जा चुकी थी या ख़त्म हो चुकी थी, आपके पार्टनर ने आपके को धोखा दिया था या फिर आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया था, तो वहाँ आप एक उम्मीद के साथ फिर भी वहाँ पर जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर इस जॉब को एक बार, इस बिज़नेस को एक बार, एक मौका और दिया जाता है, तो शायद जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, तो फिर से वही चीज़ आपके साथ हो सकती है। फिर से आपका बिजनेस ऊपर उठ सकता है, एक शुरुआत हो सकती है और ये आगे बढ़ सकता है। और जॉब में जो जॉब आपकी जा चुकी थी, तो अगर आप बिना इमोशंस में बहे, क्योंकि दोनों तरफ से ही आप एक दूसरे को अब भी कहीं ना कहीं चाहत रखते हैं, आप महसूस कर रहे हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी कि उसी पर्सन के साथ जॉब की जाए, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे और दोबारा से उसी जॉब को आप फिर से ज्वाइन करते दिखाई दे रहे हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह उस जॉब को आप करते दिखाई दे रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि जो ये रिसेंट एनर्जी है वो बता रही है कि फिर से आप मिलकर काम करने वाले हैं। अगर जॉब में हैं तो जॉब करने वाले हैं, जो जॉब आप छोड़ चुके थे या छोड़ने की सोच रहे थे, तो फिर से आप उस जॉब को एक मौका और देना चाहते हैं। वहाँ उस आदमी के साथ काम करना चाहते हैं जो आपको जॉब से निकाल चुका था या जहाँ आपके ट्रस्ट इश्यूज थे। और अगर बिजनेस की बात होती है तो वहाँ भी आप एक मौका और चाहते हैं। उसी पर्सन के साथ फिर से आप काम करना चाह रहे हैं जिनके साथ आप बिजनेस ख़त्म कर चुके थे या बहुत जल्दी करने वाले थे। और लव रिलेशनशिप में भी रिकॉन्सिलेशन होता हुआ, जो रिश्ता टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था, वहाँ वो बनता दिखाई दे रहा है। फ्यूचर देख लेते हैं कि जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है अक्टूबर महीने में वो कैसा रहेगा। ओवरऑल अक्टूबर का महीना आपका फिर कैसा रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जो फ्यूचर है वो बता रहा है कि दोनों तरफ की बातों को सुनकर, दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए कैंसर या जो कैंसर के पर्सन हैं, जिनके साथ कुछ वाद विवाद, झगड़ा हुआ था या जिनके साथ रिश्ते ख़त्म हो रहे थे या जो बिजनेस करियर ख़त्म हो रहा था, तो उन चीज़ों को निष्पक्ष होकर दोनों तरफ की बातें सुनते हुए यहाँ फैसला आप करने वाले हैं। एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इधर जो फ्यूचर है वो दिखाई दे रहा है कि फैसला निष्पक्ष किया जाएगा, बिना भेदभाव के, बिना किसी उसके होता दिखाई दे रहा है। क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ आप वो फ्यूचर जो आपका है वो बता रहा है कि जो आपके ट्रस्ट इश्यूज थे, जो बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा था, तो वहाँ आप एक दूसरे पर भरोसा करते हुए ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ आप उस रिश्ते में एक स्टैंड लेंगे, एक मौका इन चीज़ों को और देंगे, क्योंकि आपको लग रहा कि अगर आप अभी इस रिश्ते में वापस नहीं आएंगे या इस जॉब, बिजनेस, करियर को छोड़ देंगे, तो शायद फिर मौका आपको नहीं मिल सकता।
तो इसलिए आप इसमें एक स्टैंड लेंगे और एक लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना कोई हेरा फेरी के, बिना किसी धोखे धोड़ी के, बिना किसी छल कपट के आप इस रिश्ते को एक मौका और देंगे और आप इसमें स्टैंड लेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का आप वेट करेंगे। फ्यूचर में आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं कि कब सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। जॉब, बिजनेस, करियर जो भी आपका ख़त्म हो चुका था, तो फिर से आपको मौका कब मिलेगा और आप उसको ज्वाइन करेंगे। तो वो समय कब आएगा, सही समय कब आएगा, तो उस चीज़ के इंतज़ार में, क्योंकि आप जान चुके हैं कि रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा, अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा सा समय, जो जब तक आपका सही समय नहीं आता, भाग्य आपका साथ नहीं देता, तब तक आप उसका थोड़ा सा वेट करना चाह रहे हैं, इंतज़ार करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही है कि चीज़ें आपके फेवर में होंगी, अच्छी होंगी, और लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा, वक्त लगेगा, और भाग्य आपका साथ इसमें ज़रूर देगा अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। डेथ, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें आपके लिए काम ही नहीं कर रही हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर है या लव रिलेशनशिप है, तो उन चीज़ों को आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, बदल देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, जॉब, वो या घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, या कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, तो उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में ओवर कंट्रोल कर रहे हैं, ओवर वो बाधाएं दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, दुविधाएं दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आपको चुप रहना है, मौन रहना, शांत रहना है, यूनिवर्स में आस्था लगानी है, विजडम नॉलेज गेन करते रहना है। आपको कुछ भी, कोई भी अगर कोई सीक्रेट जानते हैं, कोई बात जानते हैं, तो वो अपने तक सीमित रखनी है। और इस रिश्ते को अगर आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो बिजनेस, करियर को एक मौका देंगे, तो धीरे धीरे करके अगर इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने देंगे, इन चीज़ों को छोड़ देंगे, इन चीज़ों को बदल देंगे और शुरू से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो क्योंकि दोनों तरफ से ही एक दूसरे के प्रति लगाव है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो जो जो चीज़ें आपको बाधाएं, परेशानियां दे रही थी, या कोई तीसरा पर्सन था या ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप ओवर कंट्रोल कर रहे थे चीज़ों पर, या फिर आपकी कुछ सोच ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उन चीज़ों को अगर आप छोड़ देते हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और यूनिवर्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, अपना मेडिटेशन, हीलिंग पर ध्यान देते हैं, जो आप चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, खामोश रहते हैं, जो चीज़, अगर कोई ऐसी बात जानते हैं जो इस रिश्ते में फिर से बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे सकती हैं, जॉब, बिजनेस, करियर में बाधाएं दे सकती हैं, तो वो उन्हें आप चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, और फिर से ये चीज़ें सारी आपकी स्टेबल हो सकती हैं अगर आप समय के साथ चलेंगे, वक्त के साथ चलेंगे, और उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे जो आपके लिए बाधाएं, परेशानियाँ बनी हुई है, दिक्कतें बनी हुई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।